दोस्तों, एक लड़की अपनी शादी के समय अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाती है। लेकिन शादी के बाद वो लड़की सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रह पाती है। दरअसल शादी के बाद उस लड़की ने एक एक पल किस मुश्किल से जिया होगा, इस बात का आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि शादी के बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक था। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर में एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी। बात है 3 फरवरी सन 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ज़िला जलौन का एक क्षेत्र पड़ता है औरई का रहने वाला विजय, जिसकी बारात इसी हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में आई थी। विजय की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। दूल्हा दुल्हन साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। दुल्हन की विदाई हो जाती है और दुल्हन विदा होकर के ससुराल पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों, ये जो दुल्हन थी, इसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और इसकी शादी इसके बड़े भाई ने बहुत ही धूमधाम के साथ की थी। लेकिन दोस्तों, शादी की पहली रात इस लड़की के साथ इतनी भयानक गुजरेगी, ऐसा इस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, जो दूल्हा था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी उम्र भी लगभग 35 साल थी। जब सुहाग रात का समय होता है, उस समय जो लड़का था वो अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे बातचीत करता है और जब दुल्हन के पास जाता है तो वो शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वो खाता है और उसके बाद वो दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो शादी की पहली रात अपनी पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी किसी के साथ बलात्कार करता है। वो अपनी पत्नी के साथ कभी प्राकृतिक और कभी अनाप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है। लड़की उसकी इस बात का विरोध करती है तो शादी की पहली रात उस लड़की के साथ मारपीट भी करता है। दोस्तों, लड़की का नाम आरती था। आरती किसी तरह से उस रात बर्दाश्त करती है और वो जो रात थी उसके लिए एक काली रात थी, वो किसी तरह से गुजर जाती है। सुबह होती है लेकिन आरती किसी से ये बात नहीं कहती है क्योंकि शादी का पहला दिन था और उसे लगता है कि शायद ये पहला दिन था और अब जो है सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। अगले दिन आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और आरती को किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया जाता है। दूसरी रात आती है। दूसरी रात भी आरती के साथ यही सब कुछ दोहराया जाता है। फिर शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाई जाती हैं। आरती के साथ प्राकृतिक अनाप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए जाते हैं और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। किसी तरह से दूसरी रात भी गुजर जाती है। फिर तीसरा दिन आता है। आरती की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। तीसरी रात आती है। तीसरी रात भी आरती के साथ यही सब कुछ किया जाता है जो कि पहली रात किया गया, दूसरी रात किया गया, तीसरी रात भी उसके लिए वही भयानक रात थी। अब इधर उसके पति को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी पत्नी की क्या हालत है, उसके ऊपर इस सब का क्या असर पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, आरती के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो थे वो डैमेज हो रहे थे और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। चौथे दिन आरती अपनी जेठानी को बताती है कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसकी जेठानी भी देखती है कि आरती की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। आरती की जेठानी उसके मायके फ़ोन करती है और उसके भाई से कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम आकर उसे देख लो। उधर उसके मायके वालों की समझ में नहीं आता कि अभी तो इसकी शादी हुई है और बिल्कुल ठीक ठाक शादी हुई थी और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। आरती का भाई फौरन ही आरती के घर के लिए निकल जाता है
और जब वहाँ जाकर देखता है तो आरती की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आरती का भाई आरती को वहाँ से अपने साथ ले आता है और उसे कानपुर ले जाता है और कानपुर ले जाकर वहाँ के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे एडमिट करा देता है। आरती का इलाज शुरू हो चुका था और आरती की जो हालत थी वो सही नहीं थी। आरती की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन आरती उस समय तक बात करने की स्थिति में थी। तो उसकी भाभी जो थी आरती की, वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद, क्योंकि शादी के समय तुम बिल्कुल सही थी, तुम्हारी कोई हालत ख़राब नहीं थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आरती अपनी भाभी को जो पूरी बात होती है वो बताती है कि उसकी पति ने किस तरह से उसके साथ गोलियां खाकर संबंध बनाए और कैसा उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया और ये दिन उसने कितनी मुसीबतों के साथ में गुजारे हैं। आरती अपनी भाभी को पूरी बात बता देती है, लेकिन उसकी जो हालत थी वो सही नहीं हो रही थी और उसकी हालत लगातार खराब होती जाती है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या बात है। डॉक्टर आरती की स्थिति संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 10 फरवरी सन 2024 को 3:30 बजे लगभग आरती दम तोड़ देती है और इस दुनिया से विदा हो जाती है। आरती के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था कि अभी तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसकी के मेहंदी भी हाथों से नहीं छूटी थी, और किस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। बात जो थी वो मीडिया वालों तक पहुंच जाती है और मीडिया के लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। तो अस्पताल की डॉक्टर जो कि आरती का इलाज कर रही थी, अपना नाम न छापने की शर्त पर बताती है मीडिया को कि इस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है और ऐसा लगता है कि जैसे इस लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया है। इस लड़की के साथ जानवरों जैसी व्यवहार किया गया है, जानवरों जैसी हरकत की गई है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सुलूक किया गया है और इसको इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो इसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे वो भी डैमेज हो गए हैं। आरती का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम की बाद जो आरती की बॉडी थी वो उसके घर लाई जाती है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आरती के परिवार वालों का, उसके रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल होता है और उनकी समझ में नहीं आता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान आखिर अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता था, डॉक्टर से मशवरा कर सकता था, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उसे ऐसी गोलियां खाकर और पत्नी के साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक करने की ज़रूरत आखिर क्या थी। उधर दूल्हे ने भी मीडिया वालों को बयान दिया है और लड़के का कहना है कि लड़की जो थी वो शादी से पहले से ही बीमार थी और शादी के समय भी लड़की बीमार थी और उन्होंने उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। ये सब उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। उधर लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दे दी है और केस जो है वो दर्ज हो चुका है। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि अभी ताज़ा मामला है, इसी फरवरी की बात है, तो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।